सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिकता की जो बातें हैं वो एक बातें निराली है। जैसे हम सुबह उठते हैं, भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हैं तो हर रोज कुछ नया चीज लगती है, एनर्जी कुछ नई लगती है। रात को हम सोते हैं तो फिर सोच के सोते हैं कि हमारा सुबह का जो दिन है, हमारा सुबह का जो कार्य है कैसे होगा। रात को चिंता युक्त सोते हैं तो सुबह उठते ही ऐसा हो जाता है कि भाई ये सुबह क्या होगा, किसी को पैसा देना है, किसी को क्या देना है। हर बात, हर क्षण, हर पल एक नई होती है, एक नया जीवन के रूप में होता है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोगों का फोन आता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप आता है और प्रश्न होता है। प्रश्न का उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। शास्त्रों का मनन, चिंतन, मंथन करके इस प्रश्न का उत्तर लेने की हम कोशिश करते हैं। और सिर्फ उनको ही नहीं, मगर इस चैनल के माध्यम से घर घर ये प्रश्नों का उत्तर पहुंचाया जाता है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और किसी ने कहा कि हम राजस्थान में रहते हैं, किसी ने कहा कि हम अमेरिका रहते हैं। और रहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारी परंपराओं में नींबू टांगते हम धागे में बांध करके, उसमें मिर्ची डाल करके व्यापार के आगे कहीं डालते हैं। तो गुरुजी इसका रहस्य क्या है? तो कई मेरी वीडियो में इसका उत्तर दिया है और आप तो गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आज तो गूगलनाथ भगवान आपके पास है। वो कुछ भी काम करो तो तुरंत उसके अंदर से बात निकल आती है और हर रोज हर व्यक्ति एक अपने अपने मत के अनुसार उसका उत्तर देता है। मगर जब हम अपने आप में इस प्रश्नों का उत्तर मैंने देखा, संतों से बातें की, तो संतों से मनन मंथन चिंतन किया कि ये परंपरा है। हाँ, मुझे पता है कि इस परंपरा जब मैं छोटा था और जब कहीं कहीं प्रांतों में जाता था और कहीं जगह देखता था तो ये परंपरा है। इवन हमारे गांवों में भी करते हैं। तो इस परंपरा का रहस्य क्या है? नींबू जो है उसमें सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या करता है? नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। ये कोई टोना टोकटा नहीं है, प्रभु का प्राकृतिक यानी कि प्रभु का एक वरदान है। नींबू को चुंबकीय फल माना गया है। मगर हाँ, नींबू जब तक वो उसमें रस रहेगा तब तक वो कार्य करेगा। इसलिए आप देखो कि कई बार दुकानों के अंदर, कई बार अलग जगह एक नींबू टांगते और हर वीक या हर महीने उसको बदल दिया जाता है। क्यों बदल दिया जाता है? कि उसके अंदर जो रस है वो रस पूर्ण रूप से सूख जाता है तो नींबू अपना कार्य बंद कर देता है, इसे बदल दिया जाता है। तो उसमें ये भी कहा गया कि भाई गुरुजी को ऐसा प्रयोग बताइए कि उसमें हर वक्त ये नेगेटिव एनर्जी को खींचता रहेगा। एक माँ ने ये पूछा कि मेरा बच्चा जो है बहुत खुश रहता है जब मैं काम पे जाती खुश, मगर जब मैं खुद आती हूँ उसके बाद उसको मैं साथ में खेलती हूँ तो कई बार वो बहुत रोता है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार हमारी खुद की नज़र लग जाती है, खुद की नज़र बच्चों के ऊपर लग जाती है और जो खुद की नज़र जो है वो बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो प्रेम भरी नज़र है। मगर उसमें एक नेगेटिव ऊर्जा ऐसी प्राप्त हो जाती कि वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, वाह मेरा पति कितना खुश होकर के बात कर रहा है, अरे वाह आज मेरी जो बहन है 10 साल से बातें नहीं कर रही थी, कितनी अभी हंसी से बात कर रही है, मेरा संबंध कितना सुधर रहा है, मेरा कार्य कितना बढ़ रहा है। तो ये हर प्रकार की बातों है, हर प्रकार की बातों की जो घटना है, उस घटना में जब हमारा मकान भी बहुत अच्छा है, कोई घर पे आता है, घर पे देखता है यार इसने एक बहुत कम समय में कितना सुंदर मकान बना दिया, पता नहीं इसके अंदर क्या है, पता नहीं ये कहाँ से पैसा लाता होगा, पता नहीं ये जो है अपने आप में
कई बार परिवार के अंदर, पड़ोसी के अंदर एक जलन वृत्ति होती है, एक अंदर से एक नेगेटिविटी ऊर्जा प्राप्त हो जाती कि वाह, और वाह की जगह हा हो जाता है, तो वहां अपना भाग्योदय, वहां अपनी प्रगति, वहां अपना कार्य रुक जाता है। यहां मैं एक बहुत छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग के माध्यम से अपने आप में जीवन भर के लिए, हाँ उसको हर महीने बदलते रहना है, मगर जीवन भर के लिए जिसमें कोई मंत्र जाप नहीं है, जिसमें कोई यज्ञ नहीं है, जिसमें कोई विधि विधान नहीं है, सिर्फ वो छोटा सा कार्य करना है। कौन सा कार्य है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप अगर गांव में रहते हो तो आप नाई के पास जाते हो, बाल काटने वाला या तो दाढ़ी करने वाला, तो शेविंग करने के बाद वो एक फिटकड़ी लेता है, फिटकड़ी सफेद कलर का, जैसे आप मिश्री का दाना होता है, मिश्री होती है, उसी प्रकार से वो दिखता है। और वो फिटकड़ी इसमें इतना सारा साइट्रिक एसिड होता है, इतनी इसके अंदर एनर्जी होती है, इतना इसके अंदर प्रभाव होता है कि नेगेटिव एनर्जी को खींच करके फेंक देता है। हर प्रकार की बलाओं जो नेगेटिविटी एनर्जी क्रिएट करती है, भूत प्रेत पिशाच जादू टोना टोकटा, अगर आप उससे पीड़ित हो या तो घर में ऐसा डर लग रहा है, तो आप स्वयं कीजिए। और ये प्रयोग एक बार मैं हिमालय जा रहा था, कैलाश मानसरोवर, तो नेपाल की बॉर्डर से वहाँ तिब्बत, और तिब्बत के एक गोम्पा के पास जब हम बैठे थे, तो उनकी जो झुपड़ी थी, उस झुपड़ी के अंदर देखो तो काले धागे से वो फिटकड़ी हर कोने में उन्होंने लगाई थी। तो मैंने पूछा कि भाई ये जो है कई जगह मैं देखता हूं, तो क्या है इसका रहस्य, क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के अंदर कोई आता है, घर से बाहर मिलने के लिए आता है, तो आते ही एक अपने आप में लगता है यार कितना अच्छा है, क्या है, तो उसकी जो मीठी नजर है, वो मीठी नजर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। यानी कि हमारा भाग्य, जैसे भगवान सूर्य बहुत तेज से ऊपर है, मगर नीचे काला बादल आ जाए तो उसका प्रकाश जो है वो नहीं मिल सकता पृथ्वी के ऊपर। वैसे ही हमारे भाग्य के अंदर ये भाग्योदय, जादू टोना टोकटा से हम पीड़ित रहते हैं, तो ये जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हम इस पीड़ित से दूर होने के लिए वो फिटकड़ी का उपयोग किया जाता है। अभी क्या करना है, फिटकड़ी को लेकर के उसका पाउडर बना लीजिए, और एक पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेपर, थोड़ा सा मोटा हो, फट न जाए, और उस फिटकड़ी को पूरा पेपर के ऊपर बिछा दीजिए। कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है। जैसे घर में अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका कोई पूजा पाठ और मंत्र बोलने के बाद उसकी सुगंध नहीं आती, अपने आप में आ जाती है। चंदन का लकड़े के पास चले जाओ, साथ में बैठ जाओ, तो उसका सुगंध जो है, खुशबू जो है, वो अपने आप में वहां आ जाती है, उससे कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं और पुष्प के पास बैठ जाओ, जैसे कि गुलाब के पुष्प के पास बैठ जाओ, तो अपने आप में सुगंध आना चालू हो जाता है। ये है प्रभु का वरदान। तो फिटकड़ी जो है उसको पूर्ण रूप से पाउडर बना करके उस फिटकड़ी के ऊपर वो कागज के ऊपर बिछा दीजिए। फिर हर घर में कहीं भी जाओ आप, तो घर के आगे डोरमैट रहती है, किसी के घर में होगी, आम रूप से तो हर लोग रखते हैं। तो घर में जाते हैं तो जूते चंपल जो उस पर कोई धूल धूल नहीं लगा है, तो उसके ऊपर पैर रख करके घर में चले जाते हैं। तो डोर मैट के नीचे ये जो आपका पेपर के ऊपर फिटकड़ी रखा है उसको नीचे रख दीजिए, और वो ऐसा कार्य करेगा, चुंबकीय कार्य करेगा कि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर पैर रख करके घर में प्रवेश करेगा, अपने आप में वो नेगेटिविटी खींच लेगा। अभी बात हो गई डोर मैट के, वहां कोई नेगेटिविटी रहेगी नहीं, मगर फिर भी अगर कुछ अंदर का भाग है, तो आप क्या कीजिए, आप कांच के कटोरे में घर के कोई भी कोने में एक नींबू और एक फिटकड़ी
रख दीजिए। आप देखोगे आपका घर का वातावरण जो नेगेटिव है या तो कोई भी ऐसी आसुरी शक्ति से घेरा हुआ है, वो धीरे धीरे वह नष्ट हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रयोग है, और सरल प्रयोग इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में जो कष्ट है, बाधा है, ऐसे आसुरी विद्या से आप पीड़ित हो। लोग कई बार तो कहते हैं यार आसुरी विद्या में तो हम बिलीव नहीं करते, हम एजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बिल्कुल बड़े ऑफिसर है, ये हमारा जो विज्ञान है इसमें मानता नहीं है। मैं कहता हूं जहां विज्ञान की सीमा बंद हो जाती है, वहां ज्ञान की सीमा की शुरुआत होती है। जब विज्ञान अपने आप में वहां आंख बंद कर देता है, वहां ज्ञान की दिव्य दृष्टि स्टार्ट हो जाती है। मैं यहां विज्ञान को गिरा नहीं रहा हूं, विज्ञान के माध्यम से ही तो आज आप मुझे सुन रहे हो। विज्ञान के माध्यम से ही हम घर में बैठे और एसी चालू कर दे तो गर्मी दूर हो जाती है, ठंडा वातावरण चालू हो जाता है। विज्ञान के माध्यम से हम गर्म रोटी खा सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से ही हम फ्रिज में रखी हुई अच्छी आइसक्रीम खा सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से ही एक स्थान के ऊपर दूसरे स्थान हम कहीं एक छोटे से घंटे में हम वहां पहुंच सकते हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया और आगे भी बहुत कुछ देगा। पहले एक आप देखोगे 12-12 इंच की घड़ियां दीवारों पे लटकी रहती थी, आज 2-2, 3-3 इंच की घड़ियां हम हाथ में लेके घूमते हैं। यानी कि विज्ञान कर रहा है। और विज्ञान कैसे कर रहा है? वो विज्ञान के जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट को उस धर्म के ज्ञान उनकी, देखो शरीर तो विज्ञान ने नहीं बनाया, शरीर जो प्रभु ने एक वरदान दिया, उसके अंदर ही एक चेतना दी, उसके अंदर ही अपने आप में एक ऐसी क्रिया दी कि जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप में ये सोच पाएंगे, हम खुद अपने आप में ये देख पाएंगे, हम खुद अपने आप में देख पाएंगे कि विज्ञान और ज्ञान के कितना करीब रिश्ता है। फिर भी जो विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कई बार अपने इगोइस्टिक में रहता है कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कभी वक्त मिले तो देखना कि आसुरी विद्या क्या होती है। वक्त मिले तो आप देखना कि ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि जिसके माध्यम से काला बादल हमारे आसपास आ जाता है। हम बहुत कुछ करते, हम पूजा करते, पाठ करते, दीप करते, धूप करते, फिर भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो आसुरी विद्या है और नेगेटिविटीज है आपके आसपास एक काले बादल की तरह बन जाती है। जब आपके आसपास वो काले बादल की तरह बन जाती है तो आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो प्रकाश है, आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है, उसके प्रकाश बाहर नहीं आ पाएगा। और इसीलिए ये फिटिकड़े का जो प्रयोग है वो अपने आप में, वो फिटिकड़ी का प्रयोग में इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत छोटा सा, बहुत अपने आप में उसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है, और इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से आपका जीवन कितना सुरक्षा प्रदान हो सकता है। दूसरी बात, आगे हम देखते हैं तो क्या फटकड़ी का प्रयोग मैट के नीचे और घर के अंदर जो कांच के बाउल के अंदर नींबू रख करके ही करना है? ये दो प्रयोग मैंने सरल आपको बताए। इसके आगे भी उसका कई प्रयोग है। मैं कहता हूं कहीं आप प्रवास में जाते हो, कहीं आपके धर्म के स्थान पे जाते हो, कई बार आप अपने आप में सोचते हैं कि भाई मुझे मेरे रिश्तेदार के घर जाना है, तो हमारी सुरक्षा नहीं है, आसुरी विद्या कहीं ना कहीं स्पर्श हो जाएगी, तो क्या करना? फिटिकड़े का टुकड़ा लेकर के पॉकेट में रख करके चले जाइए। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो शरीर की तरंगे है, आपकी जो कुंडलिनी की शक्ति की जो ओराज है, वो प्रोटेक्ट होते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि फिटिकड़ी का जो प्रयोग है, इसके कई विविध प्रयोग है, मगर यहां सिर्फ मैं उस आसुरी विद्या को वहां से नष्ट करने के लिए ये प्रयोग बताया।
ये प्रयोग दूसरा भी है कि घर के अंदर आसुरी विद्या और नेगेटिव एनर्जी किसी की नजर नहीं लगे, इसके लिए प्रयोग बताया। तीसरी बात है, घर में बहुत बच्चे रो रहे हैं, पढ़ने में आगे नहीं हो रहे और जिद्दी है, स्टबन है, कि अपना ही कार्य करते, अपना ही मन को लगा करके ये सोचते हैं कि नहीं हमको करना है, वहां भी कोई ना कोई शक्ति कार्य करती है। फिटकड़ी का ये भी दूसरा प्रयोग है। तीसरी बात ये है कि फिटकड़ी लाखों रुपया की नहीं आती। फिटकड़ी कोई 1 किलो 2 किलो नहीं लाना है। ये फिटकड़ी सिर्फ और सिर्फ फकीर की ऐसी स्थिति है, फकीर की ऐसी जड़ी बूटी है जो छोटे से दाम में आदमी को अमीर बना देती है। मैं सभी दर्शकों और जो सुनने वाले हर व्यक्ति को यही कहूंगा कि जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाला यह अद्भुत और अलौकिक प्रयोग है, जिसके माध्यम से आप ऐसी विद्याओं से दूर रह सकते हो। आप ऐसी फटकड़ी के माध्यम से आपका जो भाग्य है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जीवन आपका सुखमय रहे, दिव्य रहे, परिवार सुरक्षित रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप ये फटकड़ी का उपयोग करके देखिए, और कोई इससे पीड़ित हो तो उससे कराइए, जिससे कि आपका ज्ञान का एक दान हो जाएगा। सभी भक्तों को हृदय से मैं प्रणाम करता हूं और इतना ही कहूंगा कि जो इस संसार के अंदर जो संतों ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान आप आगे बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति।